आजकल मतलब छोटे टाउन के लोग फ़ील करते हैं कि छोटी जगह पे एक्सपोज़र कम है, बड़ी जगह पे ज़्यादा एक्सपोज़र है। तो कैसे इसको गैप को फ़िल किया जा सकता है? See, there are a lot of parents who decide to send their kids to boarding school with the same mindset कि हमारे बच्चे को exposure मिलेगा, which is true. So you need to understand when you are running an institution in a small town, you have to have a place wherein parents feel safe to come to, right? आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा बना दो, या आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही कम कर दो। कम करोगे तो आप टीचर्स अच्छी कहाँ से लाओगे, ज्यादा करोगे तो आप बच्चे कहाँ से लाओगे। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड इस वजह से कई पेरेंट्स जो ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, उनको लगता है हम अपने बच्चे को बाहर ही भेज देते हैं सो दैट उसको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिले। बट एट द सेम टाइम नाउ the city is progressing. People are taking their kids abroad for that kind of exposure. They are making them do बरेली में ही आप अगर देखोगे, there's so many badminton academies, lawn tennis academy, art and craft centers. Parents are trying their level best, but exposure आता है not from these activities but by the kind of people that you meet, and that is the reason why it's important कि आप बच्चों को एक cocoon में ना रख के उनको बाहर लेके जाओ, टेक देम आउटसाइड बरेली, अपने साथ लेके जाओ, वेकेशन पे लेके जाओ। उनको पता होना चाहिए किस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। दिस शुड नॉट बी देयर वर्ल्ड। सो दिस इज अ गैप दैट वी हैव टू फिल, बट आई फील पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन गिविंग दैट एक्सपोजर टू देयर किड्स। लोकेशन ज़्यादा मैटर करता है या फिर माइंडसेट? 100% माइंडसेट। लोकेशन अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मैं एक छोटे शहर में हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, यही मेरी लिमिटेशन है, तो आज के टाइम पे व्हेन द वर्क प्रोफाइल्स आर सो ग्रेट कि आप सिर्फ एक अपने कंटेंट के थ्रू दुनिया के किसी भी शहर में और दुनिया के किसी भी इंसान के पास आप अपनी सोच को पहुंचा सकते हो। सो आई थिंक माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। And of course, it's very easy to say that mindset matters, छोटे शहर में वो, you need to have a strong support system. If people around you are not supportive, especially the ones that you're close with, your husband, your in-laws, your parents, then things get difficult to achieve. So I think a good support system is very important for a healthy mindset. And if you have a healthy mindset, then you can achieve anything, even if you're from a small town. जो लोग सोसाइटी में ऐसा फ़ील करते हैं कि हम लोग इन लोगों से पीछे हैं, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले तो उनको ये जानना ज़रूरी है दैट अगर कोई आपको जज कर रहा है कि आप बेकार हो या तुम मुझसे छोटे हो, तो उनका माइंडसेट गलत है, आपका नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो। एंड अगर आप यही सोचते रह जाओगे दैट मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कि लोग क्या कहेंगे और मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, या मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, सो आपने पहले ही हार मान ली है। एंड अगर आपने पहले ही हार मान ली है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू फेलियर। In order to succeed, you have to be consistent no matter what. And I know I'm too young to be giving all this gyan, but I've personally felt it that I've had 2 kids. I got married, shifted from Delhi to Bareilly. There were a lot of times when I also doubted myself, but there was only one thing that I never decided to stop. I was like, I have to do it. No matter what people say, no matter how I feel, but I have an aim in my life and I have to fulfill it. So ऐसे लोगों को तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ट्राई करो, like keep trying, keep trying. There'll be times when you will feel कि सब बिखर रहा है, but you just have to start trying and you cannot stop. You have to be very consistent in this fast paced world जहाँ आपने सोचा चलो मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगा करूंगा करूंगा, जब तक आप सोचोगे आप देखोगे 3 जनों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो योर यू जस्ट हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड डू इट। अच्छा, जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं कि कैमरे के आगे कैसे बोलूँगा, हम्म। मैं ठीक लगूँगा नहीं लगूँगा, और बहुत जल्दी पहले ही हार मान लेते हैं। और आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन एक इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है कि एब्सोल्युटली। आपको जो भी काम करना है, आपको कंटेंट के थ्रू या मीडिया में आना ही आना है। तो आप क्या, जैसे आपने अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट की, आपने बताया कि आपने प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश ट्रेनिंग पे अपना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग जब आपने किया और राइट नाउ आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, क्या डिफरेंस आता है कि स्टार्टिंग में और अब में? सो मेरा केस अलग है बिकॉज आई वॉज नेवर कैमरा शाय। मुझे तो ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। आई थिंक यू कैन गेट दैट वाइब। मतलब आई एम कंफर्टेबल हियर, दिस इज माई स्पेस। अब आज मुझे बोलोगे कि आप ड्राइंग करके दिखाओ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड लाइक I don't know how to swim. So if you tell me go show, like we want to see how do you swim, and I don't know how to do all that. So that's the space that I'm not comfortable in. But this is my space. This is the place that makes me feel the most confident. But for people who understand,
उनको बहुत मन करता है, उनके पास आइडियाज़ हैं, सब कुछ है। मैं उनको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताऊँगी व्हिच इज़ टू क्रिएट अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, क्रिएट अ प्राइवेट पेज ऑन इंस्टाग्राम, लाइक nobody should follow you on that page, and for consistently for 30 days upload a reel. आपको अपनी फर्स्ट रील और उस 30th रील में इतना फर्क दिखेगा that from the next month you will have the confidence to go live on and or to make your page like public. So I think the best way, if you have an idea, you want to create content but you don't know and you're not very confident about your delivery of content, enunciation, then you should try this method. Private account, keep everything to your own, and when you feel wow मैं ऐसे बोल लेती हूँ अब, then you can just make it public, and I think that will help a lot. आप एक मदर भी हो, एक वाइफ भी हो, आप एक स्कूल भी रन कर रहे हो, आप डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हो? I got married when I was 24. I had my daughter when I was 27. I had my son when I was 29. Both my kids are my life, and they make me the most happy. My husband, who I met how many years ago? 11 years ago, is someone who has motivated me to do everything that I'm able to do right now. And I definitely give credit to him because he has been my biggest support. आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, how much do I earn, how do I spend my money, how am I balancing time, because he trusts me. So one of the reason why I'm able to do all this is because I have a great support system. My in-laws are like too good. Like I genuinely love them with all my heart. So I think they are the people who give me that freedom to do the kind of work that I do. They provide support to me. I have great help at home. When I'm out here, like here, when I go to school, I have people taking care of my kids. My kids are in the safe environment. Sometimes when I have to travel, my husband is there and he comes forward to help me. So yes, I give a lot of credit to them. And then I've been raised by a very strong woman like my mother, and I have seen her leave for work at 6 in the morning and come back at 4 and then manage the entire household. And I have seen how, for me, it was normal. For me, this was not something like a superpower. For me, it was like, this is how everyone does. This is how they have to do it. For me, what was not normal was women sitting at home maybe and not stepping out. So I always knew that I have to work. It is something that makes me happy. अगर मैं काम नहीं करती तो I don't think मेरी वो मेंटल हेल्थ होती कि मैं फैमिली को भी खुश रख पाती, बच्चों को भी खुश रख पाती और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती. सो आई डिवाइड माई टाइम प्रॉपरली. थैंकफुली स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जो आपका पूरा दिन नहीं लेता है. यू कैन, इफ यू हैव अ ग्रेट स्टाफ, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग people working, आपकी अच्छी प्रिंसिपल हैं, सब है, so you can give at least 2.5 to 3 hours every day and then carry on with the rest of your work. So स्कूल का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ. I take the classes whenever I'm free on weekends or on holidays. Then the other work, online classes, I try to take during the end of the day, like around 8 or 9 p.m. because वो corporate world में ज़्यादा होती हैं, so everybody gets free after 8 or 9. So I try to balance my time. For me, like it's not rocket science. It's just about, it's become a pattern now. What disappoint me is कि मैं अगर कभी ये सब नहीं कर पाती हूँ तो